Hello, Acho. Let's read the question. The question says, identify the correct statement about lactose. It consists of one galactose and one glucose unit. Option B, mutant rotation is not possible. Option C, anomeric carbon of galactose is attached to 4' carbon of glucose, which is beta 1,4' glycoside bond. Option D, lactose is used to cleave the beta 1,4' glycoside bond. सो क्वेश्चन में हमको ये पूछा गया कि हमारा इसमें से कौन सा स्टेटमेंट रिगार्डिंग लैक्टोज करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट पे बोला गया हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन पे बोला गया कि लैक्टोज जो है लैक्टोज गैलेक्टोज और ग्लूकोज से बना हुआ होता है। सेकंड ऑप्शन में बोला गया कि लैक्टोज न्यूट्रल रोटेशन शो नहीं करता। सी में बोला गया कि एनोमेरिक कार्बन जो होता है हमारा गैलेक्टोज का विच इज अटैच टू 4' carbon of glucose and that is nothing but a beta 1,4' glycosidic bond. डी में बोला गया कि लैक्टोज जो होता है वो यूज होता है बीटा 1,4' ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को क्लीव करने के लिए। सो the key concept the key concept of this question is lactose. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको देखना है कि लैक्टोज जो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है ये एक डाइसैकेराइड होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर में ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। तो एक ही स्ट्रक्चर से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। से इट इज आवर 6 member ring. It is our 6 member ring. It is our uh, another 6 member ring. I have to draw it right. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास होगा OH। OH यहाँ पे होगा हाइड्रोजन। यहाँ पे होगा हमारा OH। यहाँ पे होगा हमारा OH। यहाँ पे होगा हमारा CH2OH। यहाँ पे होगा हमारा OH। यहाँ पे होगा हमारा OH। यहाँ पे होगा OH। यहाँ पे होगा CH2OH। CH2OH। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये जो हमारा यूनिट है इसको बोलते हैं टी गैलेक्टोज। टी गैलेक्टोज और ये है डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज। ठीक है, तो जो फर्स्ट में लिखा हुआ है कि कंसिस्ट ऑफ गैलेक्टोज एंड वन गैलेक्टोज एंड वन ग्लूकोज यूनिट, तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट बी को देखते हैं, म्यूटेट रोटेशन इज नॉट पॉसिबल। तो फर्स्ट चर्चा करते हैं व्हाट इज म्यूटेट रोटेशन। सो म्यूटेट रोटेशन इज द चेंज म्यूटेट रोटेशन इज द change in change in optical change in optical rotation chiral of a chiral material in a solution in a solution due to a due to change in proportion in proportion of of the two constituent anomers constituent anomer anomer units or two anomers. I can write this two anomers until equilibrium is reached. Until equilibrium is reached. तो जो एनोस देखो ये होता है म्यूटेट रोटेशन। ठीक है, हम जानते हैं कि हमारा म्यूटेट रोटेशन होने का क्राइटेरिया ये है कि यहाँ पे एनोमेरिक कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। ये रहा हमारा एनोमेरिक कार्बन, और जो इसमें एनोमेरिक एंड है वो फ्री है। तो इसमें क्या है, फ्री फ्री एनोमेरिक एंड। ये फ्री एनोमेरिक एंड। ठीक है, नॉर्मली ये जो इथार बोल सकते हो, जो
सिक्स मेंबर रिंग के अंदर जो इथर लिंकेज होता है, इसके साइड में जो कार्बन रहता है, जहाँ पे एक हाइड्रोक्सी मतलब हाइड्रोक्सिल जो कार्बन कार्बन होता है, इस कार्बन को बोलते हैं एरोमेटिक कार्बन, ठीक है। तो फ्री एरोमेटिक एंड प्रेजेंट है, एंड दैट इज एबल टू म्यूट रोटेट और म्यूट रोटेशन, एबल टू म्यूट रोटेशन, ठीक है। अब देखते हैं। तो हम जानते हैं, देखें कि जो हमारा लैक्टोज होगा वो म्यूट रोटेशन शो करता है, तो बी जो लिखा है गलत लिखा हुआ है। देख सकते हैं सी एरोमेटिक कार्बन, देखो नंबरिंग करता हूँ मैं पहले। सी ऑप्शन क्या है, नंबरिंग के ऊपर बेस्ड है। तो लेट्स से हमारा ये रहा वन, ये रहा टू, ये रहा थ्री, ये रहा फोर, ये रहा फाइव, ये रहा सिक्स। इसमें देखते हैं, इसमें हमारा वन कौन सा होगा, ये होगा एनोमरिक कार्बन बोला वन। ये है गैलेक्टोज का एनोमरिक कार्बन जो मैं वन किया। ग्लूकोज का क्या है, वन किया मैंने यहाँ पे एनोमरिक कार्बन को। तो ये होगा टू, ये थ्री, ये फोर। मैं प्राइम देता हूँ, वन प्राइम, टू प्राइम, थ्री प्राइम, फोर प्राइम, ये है फाइव प्राइम और ये है सिक्स प्राइम, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया। aromatic carbon of galactose is attached to 4 prime carbon of glucose। ये जो हमारे पास अटैच्ड है, ये देखो, ये aromatic carbon, ये देखो हमारे पास जो ग्लूकोज है, क्या बोला गया, aromatic carbon of galactose it is attached to 4 prime carbon of glucose which is a beta 1,4 glycosidic bond। तो देखो इस पे जो अटैच्ड है, क्या अटैच्ड है, ऑक्सीजन अटैच्ड है। ये क्या है, ऑक्सीजन अटैच्ड है, कार्बन अटैच्ड नहीं है। गैलेक्टोज का वन के साथ ग्लूकोज का फोर प्राइम अटैच्ड नहीं है, ये अटैच्ड है थ्रू ऑक्सीजन, ये डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, ठीक है। सो ये जो लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है। और बीटा वन फॉर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड को नहीं, ये जो बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और ये क्या है, बीटा, ये ऊपर फेज में है ना, इसको ऊपर है। नीचे होता तो नीचे से बॉन्ड करता तो उसको बोलते हैं अल्फा फेज। ऊपर से बॉन्ड के तो होगा बीटा, ठीक है। तो ये बीटा बिल्कुल है, बीटा वन फॉर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। बट ये जो लिखा हुआ है, जो अटैचमेंट जो लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है, ठीक है। सो सी क्या है, सी गलत है, ठीक है। सो डी देखते हैं, लैक्टोज इज यूज टू क्लीव द बीटा वन फोर प्राइम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये जो बीटा वन फोर प्राइम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड यहाँ पे जो एग्जिस्ट कर रहा है, वो लैक्टोज नहीं तोड़ता। उसके लिए क्या होता है, लैक्सी नाम का एक एंजाइम होता है, जो क्या होता है directly, जो होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेस, बीटा गैलेक्टोसाइडेस नाम का क्या होता है, एक एंजाइम होता है, एंड दिस इज यूज्ड टू क्लीव दिस बीटा वन फोर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, बीटा वन फोर प्राइम ग्लाइकोसाइड, ग्लाइकोसाइडेस और ग्लाइकोसाइड बॉन्ड और ब्रेक करेगा तो किससे बनेगा, इंडिविजुअली डी गैलेक्टोज बन जाएगा और डी ग्लूकोज बन जाएगा, ठीक है। तो जो डी लिखा हुआ है अभी गलत लिखा हुआ है, गलत एंजाइम का नाम लिखा हुआ है। सो ए इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू सो मच।